अब मैं एक बात बताता हूँ और वो बात सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और अभी मैं जो समझाने के लिए जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के जरिए समझ लो आपके होश उड़ा देगा। और मैं अभी जो बताने के लिए जा रहा हूँ समझ लो हार्ट अटैक आ सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। अगर ऐसा मानते हो ना कि पुराना नियम नहीं है तो आज आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, लय व्यवस्था 18 अध्याय 22 और 23 वचन। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर करे, यह तो उल्टी बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुरुष जिस तरह से एक स्त्री के साथ सेक्स करता है उस तरह से पुरुष के साथ सेक्स ना करे, और स्त्री किसी पशु के साथ सेक्स ना करे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। मैं सीधी भाषा में आपको बताता हूँ, एक बार फिर इसको पढ़ लेना। अब ये बात नए नियम में नहीं लिखी। इसका मतलब आप ऐसा कहोगे कि नए नियम में नहीं लिखी, मतलब मैं तो पुरुष हूँ तो पुरुष के साथ सेक्स करूँगा, मैं तो स्त्री हूँ इसलिए पशु के साथ मैं सेक्स करूँगी। मैं तो बोलता हूँ अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि पुराने नियम की आज्ञा वो अभी नहीं है, और अगर आप ऐसा मानते हो ना कि नए नियम में ये बात नहीं लिखी मतलब नहीं मानना, वो तो पुराने नियम की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ मत मानो ये बात। आप पुरुष हो जाओ पुरुष के साथ सेक्स करो, आप स्त्री हो जाओ पशु के साथ सेक्स करो। क्या समझते हो अपने आप को? नए नियम परमेश्वर ने दिया था, पुराना नियम भी परमेश्वर ने दिया था। वो वाचा कैंसर, वो लहू कैंसर, वो विद्या कैंसर, आज्ञा तो आज भी एक। और भी एक वचन पढ़कर मैं बताता हूँ आपको, लय व्यवस्था 20:17। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएंगे, क्योंकि वो अपने बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर कोई अपनी सगी बहन के साथ या सौतेली बहन के साथ सेक्स करे तो बोले उनको सबके सामने मार दिया जाए। मैं बोलता हूँ ये बात नए नियम में नहीं लिखी। अगर आप ऐसा बोलते हो कि पुराने नियम में लिखा है लेकिन नए नियम में नहीं लिखा है तो मत मानो उसको। तो मैं बोलता हूँ जा अपनी सगी बहन के साथ करो सेक्स। बोलो परमेश्वर को नए नियम में कहाँ पर लिखा है, लोगों को भी बताओ कहाँ नए नियम में लिखा है, करो सेक्स अपनी बहन के साथ। थोड़ी अकल रखो, थोड़ी अकल। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या पुराना नियम कैंसिल हो गया है? क्या पुराना नियम रद्द हो गया है? क्या प्रभु यीशु ने पुराने नियम को पूर्ण रीति से निकाल दिया है, या पुराने नियम की कुछ कुछ बातें परमेश्वर ने निकाल दी है? क्या पुराने नियम जो मानता है या उसकी बातों को जो कोई कबूल करता है या कुछ कुछ मानता है, क्या वो श्रापित है? क्या पुराने नियम पढ़ने वाला श्रापित है? क्या पुराने नियम मानने वाला श्रापित है? क्या परमेश्वर ने पुराने नियम को जड़ से निकाल चुका है? हमें पुराना नियम मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। पुराना नियम और नया नियम क्या है, क्या कहना चाहता है, उसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मुझे फिर से इस बारे में वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि पास्टर लोगों ने, प्रचारकों ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, लोगों को उलझन में डाल दिया है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में एक बार फिर से वीडियो बनाना चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि दशमांश लोग, और कुछ तो ऐसा सिखाते हैं कि दशमांश तो पुराने नियम में था, नए नियम में कहाँ दशमांश के बारे में लिखा है, तो दशमांश नहीं देना है। कुछ तो कहते हैं कि दाऊद राजा ने परमेश्वर की आराधना की, नाच कर, पूरे जोरों से नाच कर आराधना की, लेकिन नए नियम में किसी ने नाच कर आराधना नहीं की, ना तो पौलुस ने, ना तो प्रभु यीशु के 12 चेलों में से किसी ने,
ना तो प्रभु यीशु ने किसी ने नाच कर आराधना नहीं की, तो नहीं नाचना चाहिए। सोचो अब विश्वासी लोग क्या करें। ऐसी तो कई सारी बातें हैं जो लोगों को उलझन में डाल रही है और कंफ्यूज कर रही है। लेकिन मैं आज आपको पवित्र आत्मा की सहायता से नया नियम और पुराना नियम क्या कहना चाहता है वो मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप अपना ध्यान पूर्ण रीति से इस वीडियो में बनाए रखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन स्किप मत करना ताकि आप समझ पाओ कि क्या कहा है और आराधना में नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए। इसके बाद दूसरा वीडियो उसी के ऊपर होगा। तो मेरी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले वीडियो की खबर आपको पहले मिल जाए। आज लोग उलझन में फंसे हुए, आज लोग कंफ्यूज हो चुके और आज तो कई लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने पास्टर की सुनते और पास्टर के सिवा अगर प्रभु यीशु भी ऊपर से नीचे उनके पास आ जाए तो उनकी भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आज कई विश्वासी तो ऐसे भी है। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की सहायता से ये बताने का प्रयत्न करूँगा कि क्या पुराना नियम परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया है, और कैंसिल कर दिया तो कब से कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कब से किया, और अगर नहीं किया है तो किस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको रद्द नहीं किया गया, और अगर रद्द नहीं किया गया तो पुराना नियम क्यों रद्द नहीं किया गया, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। संत पौलुस कहते हैं कि पुराना नियम जो मानता है वो श्रापित है। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके सामने, गलाती उसका 3रा अध्याय और वचन 10। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पुराना नियम मानता है वो श्रापित है। फिर दूसरा वचन भी मैं पढ़कर बताता हूँ, गलाती उसका 5वां अध्याय 2, 3, 4 वचन। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो पौलुस यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं कि खतना करवाओ मत, और अगर खतना करवाते हो तो पूरी व्यवस्था माननी पड़ेगी। और अगर जो पूरी व्यवस्था मानकर आगे बढ़ना चाहता है तो पौलुस बोलता है वो तो श्रापित है। व्यवस्था को मानने वाला श्रापित है। जो व्यवस्था मानता है उसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ पर पौलुस कहना चाहते हैं। फिर पौलुस और एक बात बताते हैं जो हम बाइबल में पढ़ते, कुलुसिया उसका 2रा अध्याय वचन 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो पुराना नियम था उसको परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर कील मारकर हमारे बीच में से हटा दिया, जो हमारे विरोध में था। ये सारी बातों से इतना पता चलता है कि परमेश्वर ने पुराना नियम निकाल दिया है। पर यहाँ पर एक सवाल होता है। चलो मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ कि सवाल क्या होता है। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 और वचन 1 से 3। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो वहाँ तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। अभी यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब पौलुस बोलते हैं खतना मत करवाओ, और जो भी खतना करवाता है उसको सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, और जो व्यवस्था को मानता है उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं होती, तो फिर संत पौलुस ने खुद तीमुथियुस का खतना क्यों करवाया? उन्होंने क्यों तीमुथियुस का खतना करवाया? उसका पिता यूनानी था, मतलब जो यूनानी लोग वो तो खतना नहीं करवाते, यहूदी लोग खतना करवाते थे। तो क्या इसी वजह से पौलुस ने इसका खतना करवाया? खतना करवाने को तो मना कर रहे, तो फिर संत पौलुस ने क्यों खतना करवाया तीमुथियुस का? ये सवाल होता है यहाँ पर। अगर प्रभु यीशु ने ये पुराना नियम कैंसिल कर दिया है तो प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ना। वहाँ जो स्तेफनुस थे उस स्तेफन ने वहाँ पर प्रचार में पूरा पुराना नियम ही बोल दिया। अब्राहम से लेकर शुरू किया, मिस्र में चले गए, मूसा के पास चले गए, सारा प्रचार उन्होंने तो पुराने नियम से ही किया। जब पुराना नियम अगर निकाल दिया है प्रभु यीशु ने, तो फिर स्तेफन ने पुराने नियम से प्रचार क्यों किया? सवाल तो ये भी है।
अगर पुराना नियम प्रभु ने निकाल दिया है तो प्रकाशित वाक्य में दाऊद का नाम क्यों लिखा है? वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर सच्चाई है क्या? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं कुलुस्सी उसका 2 अध्याय और वचन 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर किले मारकर पुराने नियम को नहीं मिटाया, पुराने नियम को नहीं हटाया, लेकिन परमेश्वर ने क्या हटाया मालूम है? विधियों को। जो विधियों का लेख था, पुराने नियम में जो विधियाँ थी कि पाप के लिए अर्पण, दोष के लिए अर्पण, होम बलि, मेल बलि, ये सब जो हिलाने की भेंट, फिर चांद रात को ये करना, अमावस्या के दिन ये करना, पूनम के दिन ये करना, शपथ के दिन ये करना, ऐसा करना वैसा करना, वो जो सारी विधियाँ थी, वो विधियों का जो लेख था उसको परमेश्वर ने मिटा डाला। पुराना नियम कहाँ लिखा है? यहाँ तो विधियों का लेख वो परमेश्वर ने मिटाया। मतलब कि परमेश्वर ने पुराना नियम नहीं, लेकिन पुराने नियम में जो विधियाँ थी उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और फिर आगे भी पढ़ते हैं कुलुस्सिया 2 अध्याय और वचन 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यहाँ पर लिखा है खाने पीने की बात में जो पुराने में विधियाँ थी, ऐसा खाओ वैसा खाओ। फिर बोले सब्बत का दिन मतलब विश्राम का दिन, चांद रात, अमावस, उसके बारे में लिखा है कि उसके बारे में तुम्हें कोई दोषी ना ठहराए। वह सब कुछ परमेश्वर ने निकाल दिया है। अब परमेश्वर ने इसको रद्द किया है, कैंसिल किया है। पुराना नियम नहीं, पुराने नियम की विधियों को। सही में पुराना नियम क्या है और नया नियम क्या है? सच्चाई देखो तो पुराना नियम और नया नियम, ये जो शब्द है ना, वो शब्द ही गलत है। पुराना नियम ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, और टेस्टामेंट उसका जो सही शब्द है, मतलब उसका अनुवाद जो है, और अनुवाद है वाचा। दूसरा शब्द है करार। तो पुरानी वाचा या पुराना करार ऐसा होना चाहिए, या नई वाचा या नया करार ऐसा शब्द होना चाहिए। पुराना नियम, ये नियम शब्द सही में लोगों ने गलत इस्तेमाल कर दिया। ये लोगों की वजह से दिया गया शब्द, ये परमेश्वर दिया वो शब्द नहीं है। अभी ये वाचा या करार वो क्या होता है? तो वाचा या करार में कम से कम 2 पार्टी होती है, 2 पार्टी साथ में आती है और कुछ लिखा पढ़ी करती है कानूनी तौर से। और लिखा पढ़े ऐसे होते कि देख तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। समझ लो कि 2 लोग पार्टनरशिप के साथ जुड़ते हैं कोई कारोबार करने के लिए। तो 2 लोग जब जुड़ते हैं तो लिखते हैं कि देख भाई 50,000 तू लेकर आना, 50,000 मैं भी लेकर आऊँगा, तू प्रोडक्शन करना, मैं बाहर बेच कर आऊँगा। तो ये सब काम इस तरह से ये लोग आपस में बांटते। तू ऐसा करना तो मैं ऐसा करूँगा, तू प्रोडक्शन करना तो मैं बेचने के लिए जाऊँगा, जो भी मुनाफा होगा 50% तेरा 50% मेरा, वो तुझे ये करना है तो मुझे ये करना है। इसको बोलते हैं करार, वाचा। और बाइबल में देखो यही है, परमेश्वर ने ही बोला तू ऐसा कर तो मैं ऐसा करूँगा, तुझे ऐसा करना है मुझे ऐसा करना है। वरना जो लोग समझते हैं ना कि परमेश्वर ने पुराने नियम की आज्ञाओं को निकाल दिया, तो ये बात गलत है। पुराने नियम की आज्ञाएं आज भी है। पता है एक जवान इंसान था और धनवान भी था, और प्रभु यीशु के पीछे भाग कर गया, घुटनों के बल गिर गया और प्रभु यीशु को बोलने लगा, यीशु यीशु मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो प्रभु यीशु ने बोला आज्ञाओं को मान। बोलता है कौन कौन सी? तो प्रभु यीशु ने कौन सी आज्ञा बताई थी? वही पुराने नियम वाली 10 हुक्मों वाली आज्ञा बताई थी। कौन कौन सी? तू हत्या मत कर, तू चोरी मत कर, तू व्यभिचार मत कर, झूठी गवाही मत दे। ये सारी आज्ञा प्रभु यीशु ने बताई थी। और मैं बाइबल में पढ़कर बताता हूँ, मत्ती उसका 19वां अध्याय और 16 वचन से लेकर 22 वचन। और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।
तो देखो यहाँ वही तो बात लिखी है, प्रभु उसने वही पुराने नियम की बात की, पुराने नियम में जो आज्ञा थी वही आज्ञा मानने को बताया। अगर परमेश्वर ने पुराने नियम की आज्ञा को निकाल दिया होता तो प्रभु यीशु नए नियम में आकर क्यों वो पूरी आज्ञा मानने की बात कर रहे हैं और स्वर्ग में जाने की बात करें कि स्वर्ग में जाना है तो पुराने नियम की सारी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। फिर प्रभु यीशु ने उस व्यवस्थापक से क्या कहा था, मैं वचन पढ़कर बताता हूँ, लूका उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर 28 वचन। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने उस व्यवस्थापक से जो बात की, व्यवस्थापक बोलता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ? तो प्रभु यीशु बोला, तू तो खुद व्यवस्थापक है, तुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तू ही बता क्या करना चाहिए। मालूम है, इसने पुराने नियम का पूरा निचोड़ रख दिया। बोले परमेश्वर से पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से तू प्रेम कर। तो प्रभु यीशु ने बोला, तूने सही कहा है, ऐसा ही कर। ये सारी बात तो पुराने नियम में लिखी थी, ये आ गया तो पुराने नियम में लिखी हुई थी। तो मैं पुराने नियम से एक वचन पढ़ता हूँ, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 5। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो ये आज्ञा जो उस व्यवस्थापक ने बताई वो तो पुराने नियम से बताई। तो प्रभु ने कौन सा मना किया, वो पुराने नियम से मत मानो, वो मैंने निकाल दिया है? नहीं, पुराने नियम की आज्ञा आज भी है। परमेश्वर ने पुराने नियम की किसी भी आज्ञा को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमिया उसका अध्याय 7 और वचन 12, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी पवित्र और अच्छी है। आज्ञा जो दी है ना वो तो पवित्र है, वो तो अच्छी है, उसको निकालना नहीं है। चाहे पुराने नियम में दी वो सारी आज्ञा आज नए नियम में भी है ही है। और परमेश्वर इस आज्ञा को क्यों नहीं निकालना चाहते, तो उसके पीछे भी एक राज की बात है और मैं बताता हूँ। गलातिया उसका 3 अध्याय वचन 19, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। ये आज्ञा परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के जरिए दिए, उसको परमेश्वर ने कैंसिल नहीं की। पुराने नियम की विधियों को कैंसिल कर दिया, लेकिन आज्ञा है तो आज भी है। परमेश्वर ने जो कैंसिल किया है वो था पुरानी वाचा। पुरानी वाचा, पुराना जो करार था, उस करार को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया। अब ये करार क्या था? पहले क्या था कि कोई गलती गुनाह हो गया तो फलाना बलिदान, ढिकना बलिदान, जैसे कि भेड़ दो, बकरा दे दो, कबूतर दे दो। इस तरह से परमेश्वर ने बोला था कि अगर गुनाह करोगे, पाप करोगे तो पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना पड़ेगा, और वो लहू किसी पशु का होगा, किसी पंछी का होगा। तुम पाप करो तो इस तरह से मुझे बलिदान देना, बलिदान दोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। ये थी पुरानी वाचा। और मैं वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, इब्रानी उसका अध्याय 9 और वचन 18 से लेकर 22। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब पर छिड़क दिया और कहा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। था ना, पुराने नियम में बलिदान था, बकरा था, बैल था, बछड़ा था, मेमना था, कबूतर था। इन सभी की बलि के जरिए परमेश्वर लोगों को पापों की क्षमा करते थे। ये बात बाइबल में लिखी गई और हमने पढ़ा। तो पुरानी वाचा लहू से थी, और ये वाचा ऐसा था कि आप ये पाप करो तो ये बलि चढ़ाओ। ये थी पुरानी वाचा। तो परमेश्वर ने पुरानी वाचा को कैंसिल किया, रद्द किया, पुरानी आज्ञाओं को कैंसिल नहीं किया है। और परमेश्वर ने जो विधियाँ थी उस विधियों को कैंसिल कर दिया, पशु के बलिदान को कैंसिल कर दिया, पशु के लहू को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। मैं एक बात बताता हूँ कि आप बाइबल से पुराना नियम निकाल दो, उसको रद्द कर दो, कैंसिल कर दो,
उसके बाद आप नया नियम समझाओ। ना आप नया नियम समझ सकते हो, ना किसी को समझा सकते हो। मैं एक वचन पढ़कर आपको बताता हूँ, गलाती उसका अध्याय 3 और वचन 29। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के अंश हो। अभी अब्राहम कहाँ थे? पुराने नियम में। पुराना नियम आपने निकाल दिया, रद्द कर दिया। अब अब्राहम कौन है किसी को मालूम नहीं। आप खुद पढ़ते हो कि अगर आप मसीह के हो तो अब्राहम के अंश, तो पहले तो आप खुद सोचोगे अब्राहम कौन, ये अब्राहम कहाँ से है? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दिया, किसी जगह पर अब्राहम के बारे में पढ़ा ही नहीं, तो आपको सवाल नहीं होगा। और अगर आप किसी को बताओगे पुराना नियम निकालने के बाद, वो बोलेगा भाई साहब अब्राहम कौन है, तो आप क्या बोलोगे? पुराने नियम में था ऐसा, तो बोलेगा आपने तो कैंसिल कर दिया, अब पुराने नियम की बात क्यों लेकर आते हो? मेरे भाई पुराना नियम निकाल दोगे ना तो नए नियम में कुछ भी समझ नहीं आएगा। पुराना नियम निकला ही नहीं है, पुरानी विधियाँ निकली है और पुराना बलिदान निकल गया है। आज्ञाएँ वहीं पर है, पुराना नियम भी वहीं पर है। अगर कोई आपसे सवाल करे कि अब्राहम कौन है, तो क्या आप उसको बता सकते हो? अब्राहम को कैंसिल कर दिया परमेश्वर ने, अब्राहम को परमेश्वर ने रद्द कर दिया। मैं बोलता हूँ आप पुराने नियम से आदम और हवा को निकाल सकते हो? क्या उनको रद्द कर सकते हो? किस तरह से बता पाओगे कि परमेश्वर ने दुनिया कैसे बनाई और सबसे पहले किसको बनाया? क्या आप पुराने नियम से नूह को निकाल सकते हो? क्या पुराने नियम से लूत को निकाल सकते हो? चलो मैं एक वचन पढ़कर बताता हूँ जो लिखा है लूका उसका 17 अध्याय और 26 से लेकर 29। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नाश कर दिया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि वो लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब लोगों का नाश कर दिया। अभी सोचो कि परमेश्वर ने पुराना नियम कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको निकाल दिया, तो प्रभु से नए नियम में आकर नूह को क्यों याद कर रहे, लूत को क्यों याद कर रहे? चलो उन्होंने याद कर दिया। अगर ये बात अगर आज आपको समझानी है और पुराना नियम है ही नहीं आपके पास, उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो आप नूह के पास कैसे जाओगे? अगर कोई आपको यही वचन बताकर ऐसा पूछे कि भाई साहब ये नूह के दिन में क्या हुआ था, ये नूह कौन है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है तो हम कैसे विश्वास करें, कैसे मान लें नूह कौन है, हमको तो कहीं पता नहीं चलता है, तो आप क्या उसको बताओगे? पुराने नियम में लिखा है ऐसा। फिर वो सामने वाला ऐसा बोला आपने तो पुराना नियम रद्द कर दिया, ऐसा बोलते हो, ऐसा सिखाते हो, तो फिर पुराने नियम की बात यहाँ पर कैसे आ गई, लूत की बात यहाँ पर कैसे आ गई? अरे भाई साहब पुराना नियम निकाल दोगे ना तो नया नियम भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। जब आप ऐसा बोलते हो ना कि ये मेरा नया घर है, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आपके पास पुराना घर भी था। अगर आपके पास एक भी घर ही नहीं था और आपने घर बनाया तो आप ऐसा बोल सकते हैं घर मैंने बनाया, उसको नया नहीं बोल सकते आप। नया का मत होता है पुराना था। जब आप बात करते हो नया नियम तो वहीं से पता चलता है कि पुराना भी है। पुराने को कैंसिल कर दोगे ना तो नए का भी अस्तित्व नहीं रहने वाला। पुराना नियम है तो ही नया नियम है, नया है तो ही पुराना है। आज कई पास्टर लोग, कई प्रचारक लोग ऐसा बोलते, अरे तो नए पुराने नियम की बात है, ये बात नए नियम में कहाँ पर लिखी गई? नए नियम में तो लिखी नहीं है, इसलिए इस बात को मत मानो। मालूम है ऐसे बोलने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसने कितनी भी बाइबल कॉलेज की हो या PhD की हो। अगर कोई बोलता है कि बात पुराने नियम में लिखी है और नए नियम में नहीं लिखी है इसलिए हमको नहीं मानना है, वो सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं बोलता हूँ नए नियम में कहीं पर यहोवा लिखा है तो आप ऐसा बोल दोगे यहोवा है ही नहीं, वो तो पुराने नियम में थे, नहीं मानना है यहोवा को, बोल सकते हो ऐसा क्या? कितनी फालतू की बात है कि पुराना नियम निकाल दिया कि नए नियम में नहीं लिखा मतलब मत मानो। मैं बोलता हूँ क्या परमेश्वर नए नियम में पुराने नियम की सारी बातें एक बार फिर से दोहराए, फिर से सारी आज्ञाएं दे, नए नियम में अलग से पुराने नियम की सारी घटनाओं को नए नियम में फिर से दोहराए तो आप मानोगे? अरे पुराने नियम में लिखी है, वो आपके लिए ही लिखी है, इसके लिए नए नियम में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ और वो बात सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और अभी मैं जो समझाने के लिए जा रहा हूँ पवित्र आत्मा के जरिए समझ आपके होश उड़ा देगा।
और मैं अभी जो बताने के लिए जा रहा हूँ, समझ लो हार्ट अटैक आ सकता है आपको, आपका हार्ट फेल हो सकता है। अगर ऐसा मानते हो ना कि पुराना नियम नहीं है, तो आज आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, लय व्यवस्था 18 अध्याय 22 और 23 वचन। स्त्री गमन की रीति पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध न हो जाना, और न कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुरुष जिस तरह से एक स्त्री के साथ सेक्स करता है, उस तरह से पुरुष के साथ सेक्स ना करे, और स्त्री किसी पशु के साथ सेक्स ना करे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। मैं सीधी भाषा में आपको बताता हूँ, एक बार फिर इसको पढ़ लेना। अब ये बात नए नियम में नहीं लिखी, इसका मतलब आप ऐसा कहोगे कि नए नियम में नहीं लिखी, मतलब मैं तो पुरुष हूँ तो पुरुष के साथ सेक्स करूँगा, मैं तो स्त्री हूँ इसलिए पशु के साथ मैं सेक्स करूँगी। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप ऐसा बोलते हो ना कि पुराने नियम की आज्ञा वो अभी नहीं है, और अगर आप ऐसा मानते हो ना कि नए नियम में ये बात नहीं लिखी मतलब नहीं मानना, वो तो पुराने नियम की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, मत मानो ये बात। आप पुरुष हो, जाओ पुरुष के साथ सेक्स करो, आप स्त्री हो, जाओ पशु के साथ सेक्स करो। क्या समझते हो अपने आप को? नए नियम परमेश्वर ने दिया था, पुराना नियम भी परमेश्वर ने दिया था। वो वाचा कैंसर, वो लहू कैंसर, वो विद्या कैंसर, आज्ञा तो आज भी एक। और भी एक वचन पढ़कर मैं बताता हूँ आपको, लय व्यवस्था 20:17। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए, क्योंकि वो अपने बहन का तन उगाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर कोई अपनी सगी बहन के साथ या सौतेली बहन के साथ सेक्स करे तो बोले उनको सबके सामने मार दिया जाए। मैं बोलता हूँ ये बात नए नियम में नहीं लिखी। अगर आप ऐसा बोलते हो कि पुराने नियम में लिखा है लेकिन नए नियम में नहीं लिखा है तो मत मानो उसको। तो मैं बोलता हूँ जा अपनी सगी बहन के साथ करो सेक्स। बोलो परमेश्वर को, नए नियम में कहाँ पर लिखा है? लोगों को भी बताओ कहाँ नए नियम में लिखा है, करो सेक्स अपनी बहन के साथ। थोड़ी अकल रखो, थोड़ी अकल। जो परमेश्वर पुराने नियम में थे ना, वही परमेश्वर नए नियम में है, और परमेश्वर कभी नहीं बदलते। एक वचन पढ़कर मैं बताता हूँ, इब्रानी 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। पता चला हमारे परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जो पुराने नियम के परमेश्वर है वही नए नियम के परमेश्वर है। तो पुराना नियम आज भी है, वाचा नहीं है पुरानी वाचा। पुरानी वाचा को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया कि पाप करोगे तो पशु के लहू से आपको पापों की क्षमा मिलेगी, और प्रभु ने कैंसिल कर दिया। और नई वाचा में प्रभु का लहू आ गया। और एक वचन में पढ़कर बताता हूँ, इब्रानी उसका 9 अध्याय और 23 से लेकर 28। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये नई वाचा आ गई। पहले पशुओं के लहू से क्षमा मिलती थी, अब प्रभु के लहू के द्वारा। तो पुरानी वाचा परमेश्वर ने खत्म कर दी। वाचा, करार, विधियात, लेकिन पुराने नियम की आज्ञा, पुराने नियम की घटनाएं,
वो आज भी वैसी की वैसी, आज भी अब्राहम है, आज भी लूत है, आज भी इसहाक है। नए नियम में भी परमेश्वर ऐसा ही कहते हैं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। नए नियम में देखो, प्रभु के वंशावली देखो, क्या उसमें नए नियम वालों का नाम है? किसी का नहीं। तो थोड़ी समझ रखो, थोड़ी अकल रखो। पुराना नियम वो परमेश्वर ने रद्द नहीं किया। अगर पुराने नियम की कोई आज्ञा वो नए नियम में नहीं लिखी गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं मानना है। मैंने अभी बताया ना आपको, वो भी मत मानना अगर ऐसी कोई बातें करते हो। अगर पुराने नियम में 10 मास लिखा है तो नए नियम में 10 मास है ही, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नए नियम में भी लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, पुराने नियम की जितनी भी आज्ञा है वो नए नियम में आज भी है और है ही। और अब मैं आपको वो बताने के लिए जाने वाला हूँ अगले वीडियो में कि आराधना में नाचना चाहिए या नहीं नाचना चाहिए। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में पढ़ते जाओ।